यूट्यूबर मनीष कश्यप पहले ही बहुत चर्चे में रहे हैं और अभी भी रहे हैं। बता दें कि तमिलनाडु में थे वो जेल में। आपको बता दें कि 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने के आरोप में इनको जेल भेजा गया था। फिर बेतिया आए, वो भी उनको चार्जशीट मिला हुआ था उस बीच में, और आज उनकी पेशी थी सिविल कोर्ट में ईओयू के मामले पे। और हमारे साथ हाईकोर्ट अभिवक्ता जुड़े हुए हैं शिवनंदन भारती। चलिए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ कोर्ट में। सर, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज माननीय न्यायालय के समक्ष जब इनको प्रस्तुत किया गया, वो दरअसल इससे पूर्व में जो केस इनके इकोनॉमिकल ऑफेंस से पहले भी इनके ऊपर केस था बेतिया में जो चल रहा था, तो पहले वहाँ पर उनको उपस्थित किया गया और वहाँ के बाद इस केस में भी यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट थी तो इनको प्रस्तुत किया गया। और प्रस्तुति के बाद अब इनको जुडिशियल कस्टडी में बेऊर में भेजा गया। अभी वर्तमान में ये रिजल्ट है, लेकिन आज पूरा दिन गहमा गहमी इनके समर्थकों में उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि क्या इनको तमिलनाडु भेजा जाएगा या ये बिहार में रहेंगे। तो इसी बीच को बात को लेकर आज पूरा दिन इनके समर्थकों में काफ़ी गहमा गहमी था। लेकिन न्यायालय ने 2-3 बातों को ध्यान में रखा। पहली बात तो ये कि इनके ऊपर जो आरोप लगे थे 6 केस, वो तमिलनाडु में भी सेम भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में इनके ऊपर बनाए गए थे। तो उसमें 6 केस में वो टाइम पर पुलिस चार्जशीट जमा नहीं कर पाई, जिसमें 167(2) CRPC के तहत, यानी कि डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको 60 दिन के अंदर में जो चार्जशीट जमा करना था वो नहीं की, तो जिसमें कोई बहस नहीं, मैंडेटरी प्रोविज़न है, उसका लाभ देते हुए इनको बेल दे दिया गया। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात और अहम बात ये थी कि क्या अब इनको तमिलनाडु भेजा जाए, चूँकि NSA लगा हुआ था। तो न्यायालय का यही ओपिनियन रहा कि नहीं, चूँकि ये मामले यहाँ पर बिहार के ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर केस भी बहुत बिहार में ही लंबित हैं, तो ऐसे परिस्थिति में इनको तमिलनाडु में रखने का कोई औचित्य और कोई उचित कारण नहीं दिख रहा है, जिससे उन्होंने अपने जजमेंट में इसी बात को कोट किया कि इनको फिलहाल बेऊर जेल में रखा जाएगा। यदि इस बीच में तमिलनाडु की पुलिस को कोई पूछताछ की ज़रूरत होगी तो इनको या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये पूछताछ कर सकते हैं। इनको किसी भी सूरत में तमिलनाडु अब नहीं जाने दिया जाएगा। यही फिलहाल के लिए राहत बड़ी खबर। लगभग कब तक ये जेल में रह सकते हैं? देखिए मैडम, जो जेल का अभी तो वो गए हैं, अब बेल की प्रक्रियाएँ शुरू होगी। बेल में अब इनका मूव होगा, तो बेल के संबंध में अभी एक चीज़ आप समझिए, एक में मूव हुआ था जिसमें डायरी की मांग हुई, तो बेल चूँकि अन्य अभियुक्तों को बेल मिल चुका है, तो ऐसे परिस्थिति में जो इनके खिलाफ 700 पेजों का जो चार्जशीट डायरी तैयार किया गया है, तो वास्तविक बात है कि डायरी में उतने सफिशिएंट मटेरियल नहीं है जिसके आधार पर इनको बहुत दिनों तक रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे परिस्थिति में उम्मीद की जा सकती है, हालांकि न्यायालय से पहले कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो एक पैटर्न है कि चूँकि एक को एक्यूज्ड को यदि उसी केस में बेल मिल जाता है तो इससे अन्य लोगों को भी बेल मिलना थोड़ा आसान होता है। पॉजिटिव माइंड करने में, कन्विंस करने में कोर्ट को, हम लोगों को ज़्यादा आसानी होती है। तो ऐसे परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-आध महीने के अंदर में आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि मनीष कश्यप को धीरे धीरे करके बेल भी मिलना शुरू हो गया है। लगभग 6 से 7 केसेस हैं इन पे, तो 2 महीने तक में क्या इन पूरे केसेस हट जाएंगे इन पे, जितने भी चार्जेस है? वो देखिए, मान लीजिए न्यायालय ने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, अधीनस्थ न्यायालय, वहाँ से बेल नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में आएंगे, और हाई कोर्ट में आने पर अभी जो बेल, पहले तो टाइम लगता था लेकिन अभी 1-आध महीना के अंदर में नंबर पे आ जाता है। इसीलिए मैं बोला कि अधिकतम आपको 2-2.5 महीने में देखेंगे कि ये बेल इनको मिला रहेगा, चूँकि कस्टडी पीरियड भी सफिशिएंट हो गया है और जो डायरी में कोई खास मटेरियल नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि इनको पक्का बेल मिल जाएगा। अच्छा, जैसे इनके इतने सारे समर्थक है, तो क्या कुछ अगर मिलने में कुछ ऐसा किए तो क्या इनको बिहार के बेऊर जेल में रहने मिलेगा? अहम बात आपने कहा। देखिए, दरअसल अभी तो मान लिए न्यायालय के आदेशानुसार इनको जुडिशियल कस्टडी में बेऊर में भेजा गया, लेकिन समस्याएं तब उत्पन्न हो जाएंगी जब विधि व्यवस्था बिगड़ने के नाम पर प्रशासनिक तौर पर उनको यहाँ पर बताया जाएगा कि इनके रहने से विधि व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, तो शिफ्ट कर दिया जाता है कैदी को एक जगह से दूसरे जगह। तो इनके जो समर्थक हैं उनको बहुत ही आत्मसंयम रखने की ज़रूरत है, और एक अनुशासन, यदि उनके अच्छे जो समर्थक होंगे उन लोगों को बहुत उतावलेपन में कोई भी कार्य नहीं करना है, कि जिससे कि इनके, हालांकि आज का भी जो है सो वो मनीष कश्यप बहुत भावुक भी हो गए और उन्होंने अपील भी अपने समर्थकों से की कि आप लोग कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि हमारे लिए संकट उत्पन्न हो।
आप लोग जो है सो आए हैं इसके लिए शुक्रिया, लेकिन बहुत आत्मसंयम से रहिए। कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, कानून पर और न्यायपालिका पर पूरी तरह से उनको आस्था है, तो ऐसे परिस्थिति में वो अपने समर्थकों को बहुत हद तक कंट्रोल में रखे हुए हैं, और ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ से शिफ्टिंग का भी कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। सर आखिरी सवाल, तमिलनाडु में जिस तरह से उन पे केस है, बिहार में भी है, तो क्या इनके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा इतने सारे केसेस? ये व्यक्तिगत आंसर क्वेश्चन है इसका, और इसका उसके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो बढ़ जाएगा, क्रिमिनल हिस्ट्री एक आएगा, तो चूंकि उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं है, यही नहीं होगा कि चरित्र प्रमाण पत्र थाने से नहीं बनेगी, तो यही हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके एक्यूटल हो जाएगा तो कोई बात नहीं। और जितने भी लोग राजनीति में आए हों, चाहे पॉलिटिकल कोई भी इंसान की बात मैं कह रहा हूँ, ये नहीं मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, इस चीज़ पर नहीं है, लेकिन जेल जाना ही कैरेक्टर को लेके महात्मा गांधी जी भी जेल गए, नेहरू जी भी जेल गए, अभी जो बिहार में जितने भी हैं 77 के आंदोलनकारी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी वो भी जेल गए, मीसा आंदोलन में आदरणीय लालू यादव भी जेल गए, अभी रामविलास पासवान भी जेल गए थे। तो जेल जाना आंदोलन के माध्यम से ये सब जो चीज़ें होती है वो कोई बहुत खास अहम मुद्दा नहीं रखता। किस रूप में आप जेल जाते हैं वो एक मायने रहता है। रेप में गए, चोरी में गए, डकैती में गए, तो वो एक उनके छवि को खराब कर सकता है। लेकिन ना अपने मनीष कश्यप के जितने भी फॉलोअर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब ये बियोर जेल में ही रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। अगर उनके समर्थक कुछ भी करते हैं तो शिफ्ट कर दिया जा सकता है, और अगर तमिलनाडु में कुछ भी ऐसी बात होंगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बात उनसे हो सकती है। माना ये चाह रहा है कि 1 से 2 महीने में उन्हें बेल मिल जाएगी। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। बने रहिए कोशिश न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।